फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि एक हाउसवाइफ, एक मदर कैसे अपने सेल्फ स्टडी के टाइम को निकाल सकती है, कैसे अपने सेल्फ स्टडी को मैनेज करके सारे एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि मेरी जैसे ही DLED फिनिश हुआ उसके बाद हो गई मेरी मैरिज, और मैरिज के बाद से मैंने सारे एग्ज़ाम जो है वो सेल्फ स्टडी के ही थ्रू दिए हैं। मैंने कभी भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं की, और मैरिज से पहले भी मैंने कभी भी कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की। मैं शुरू से ही अपनी जो स्टडी है उसे सेल्फ स्टडी करती थी, और 12th में मैंने ली थी क्लासेस। 11th तक भी मैं सेल्फ स्टडी करके ही अपने एग्ज़ाम दे रही थी। और अगर मैं बात करती हूँ अभी की, मेरा UP टेट CTET दोनों एग्ज़ाम मेरे सेल्फ स्टडी के ही थ्रू मैंने क्वालिफाई किए हैं। सेल्फ स्टडी करना, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हमारे बुक्स में मैटर दिया गया है, मेन फोकस हमारा बुक्स पे होना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर एग्ज़ाम है तो वो आउट ऑफ सिलेबस तो आएगा नहीं। बस थोड़ा सा हमें बुक्स में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि मैंने जो KVS के लिए भी प्रिपरेशन की वो मैं सारी NCERT की बुक से करती हूँ। इंग्लिश की प्रिपरेशन मैंने पैरामाउंट की बुक से की थी। साइकोलॉजी क्योंकि मुझे लग रही थी, तो KVS का मुझे कोई आइडिया नहीं था, तो उसके बुक एक टेस्ट के लिए मैंने KVS की ये बुक मंगा ली थी। इससे मैं प्रिपरेशन कर रही थी और एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर रही थी। इसके साथ साथ मैंने टेक्स्ट बुक सीरीज़ भी ज्वाइन कर ली थी, जिससे मैं अपने टाइम को मैनेज कर पाऊँ। फ्रेंड्स, वैसे तो मेरा KVS का एग्ज़ाम अकॉर्डिंग टू मी गया है, मतलब मैंने जो सोचा था जितने मार्क्स आएंगे वैसे ही आ रहे हैं। बस थोड़ा सा मुझे साइकोलॉजी में प्रॉब्लम हुई, और मेरा वीडियो आपने देखा ही है कि मुझे कहाँ पे इशू हुआ। लेकिन अब जब आप सब ने मुझे इतना मोटिवेट किया, आप लोगों ने मुझे इतना कमेंट करके बोला कि आगे आगे मुझे कुछ देखना चाहिए, तो फ्रेंड्स अब मैंने KVS को पीछे छोड़ दिया। हाँ, मैं डेमो की या इंटरव्यू की अभी भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। अगर बाई चांस हम उसके अंदर आ जाते हैं, कट ऑफ के अंदर, और अगर हमारे मार्क्स इंक्रीज़ होते हैं तो कितने होते हैं, तो अगर ऐसा कुछ रहता है तो मैं उस सिचुएशन के लिए भी प्रिपेयर हूँ। मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी, क्योंकि मैं अभी रिमझिम बुक, हिंदी की जो रिमझिम बुक है, सबसे पहले मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। क्योंकि मैं खुद से एक टीचर हूँ, तो थोड़ा सा मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है, वो भी मैं आपके साथ किसी वीडियो में शेयर कर दूँगी कि बोर्ड पे पढ़ाते टाइम किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, और बच्चों को कैसी कैसी सिचुएशन आ सकती है, क्योंकि मैं कंटिन्यूली उसको पढ़ा रही हूँ, तो मुझे ये आइडिया है डेमो का। अगर इंटरव्यू से रिलेटेड कैसे इंट्रोडक्शन देना है आपका, और मुझे ऐसा लगता है कि इंटरव्यू के लिए जो आपका सबसे मोस्ट पार्ट है वो है आपका कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप सबसे पहले ही इंटरव्यू जो ले रहे हैं आप उनको इम्प्रेस कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी, मैंने रिमझिम के भी नोट्स बनाए हैं, वो भी आपके साथ शेयर हो जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल अब मैं जो तैयारी कर रही हूँ वो कर रही हूँ AWS के लिए। जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि AWS का मेरा एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, और क्योंकि इसका हेडक्वार्टर मुंबई में ही है तो थोड़ा सा मेरे लिए ये जॉब अच्छा रहेगा। बट वैकेंसी बहुत कम है, थोड़ा थोड़ा नहीं, मुझे लगता है कि कंपटीशन बहुत हाई रहने वाला है। इसके लिए मेरे प्रिपरेशन को मैंने कर दिया स्टार्ट। आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कि मैंने कल रात को मैथ का पार्टनरशिप चैप्टर फिनिश किया था, और ये मैं पैरामाउंट की बुक से पार्टनरशिप चैप्टर को ओपन करके पार्टनरशिप चैप्टर के मैंने क्वेश्चन लगाने स्टार्ट किए, और क्वेश्चन लगा रही थी। तो क्योंकि मैं पहले से भी पार्टनरशिप को पढ़ चुकी थी, तो वो इजी आसान हो रहा था मेरे लिए कि मैं किस तरीके से इन क्वेश्चंस को करूं। और ये कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे भी थे जो मुझे याद थे एज इट इज़ कि इनके आंसर क्या होने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं प्रैक्टिस के तौर पे सारे 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को मैंने अटेम्प्ट किया और करना कर दिया स्टार्ट। कुछ कैलकुलेशन से भी बेस्ड मेरे को थोड़ा कभी कभी क्या होता है कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो मैं हड़बड़ाहट में अपने क्वेश्चंस को रॉन्ग कर देती हूँ। तो इसके लिए मैंने प्रैक्टिस की है कि मैं पहले क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ूँगी और उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करूँगी। और जैसे ही मैंने क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट किया
मेरे को लग रहा था कि हाँ मैं क्वेश्चंस कर पा रही हूँ। मुझे क्वेश्चंस एज इट इज़ याद भी रह गए थे क्योंकि मैंने इनको पहले ही कर रखा था। उसके बाद जैसे मेरे क्वेश्चंस लग रहे थे, मुझे अच्छा भी फील हो रहा था कि हाँ मुझे कॉन्सेप्ट अभी भी याद है, क्योंकि केवीएस की प्रिपरेशन करते करते मैंने बीच में पार्टनरशिप छोड़ दिया था क्योंकि मुझे लगा था कि मे बी केवीएस में इसका कोई ज़्यादा अच्छा वेटेज नहीं होगा, इसलिए केवीएस के टाइम पे तो मैंने इसका कोई रिवीजन नहीं किया। फिर उसके बाद ही जैसे ही क्वेश्चंस मैंने लगाने शुरू किए, मेरे क्वेश्चंस लगे जा रहे थे, मतलब मुझे लग रहा था, हाँ फील हो रहा था। एक दो क्वेश्चंस में मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक की तो फिर मैंने उसे वापस से सही किया। थोड़ा सा हड़बड़ा रही थी क्योंकि इतने दिनों के बाद मैं क्वेश्चंस को कर रही थी, तो मुझे लग रहा था कि कहीं कोई क्वेश्चन मेरे से रॉन्ग ना हो जाए, लेकिन नहीं, मेरे क्वेश्चंस अच्छे से जा रहे थे। फिर उसके बाद करीब मैंने इसके भी 1 से 20 और 25 क्वेश्चंस लगाए। उसके प्रैक्टिस करती रही मैं, और उसके बाद मैंने जब आंसर की चेक की तो मेरे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन, ऑलमोस्ट नहीं, ये सारे ही क्वेश्चंस मेरे ठीक थे। बस प्रॉब्लम ये थी कि मैं क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ रही थी ताकि मुझसे कोई मिस्टेक ना हो जाए कहीं पे भी। उसके बाद ना मैथ्स ख़त्म हो जाने के बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश, मतलब पार्टनरशिप के क्वेश्चन करने के बाद फिर मैंने थोड़े से आपके परसेंटेज के भी क्वेश्चंस कर लिए, और ये रहा मेरा सिलेबस जिसमें मैंने ये लिख रखा है, ये AEES में आ रहे हैं। इसलिए मैं एक मार्क बना करके रखती हूँ कि मेरे कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट हो गए, कौन कौन से रह गए हैं। इस तरीके से मैं अपना करती हूँ। अकॉर्डिंग जो सेल्फ स्टडी है वो हाउसवाइफ के लिए या ऐसे लोगों के लिए जो वर्किंग है, वो सबसे बेटर स्टडी होती है। इसमें सबसे पहली चीज़, मैं कभी कोई टाइम टेबल फॉलो नहीं करती हूँ। हाँ, ये नेगेटिव है, मोस्टली लोग बोलते हैं कि टाइम टेबल होना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू मी, मुझे जहाँ जैसे टाइम मिलता है मैं खुद को एडजस्ट करके, सब्जेक्ट्स को भी एडजस्ट करके अपनी स्टडी कर लेती हूँ। दिन के टाइम में मुझे सिर्फ 2 और 3 ही घंटे पढ़ने को मिलते हैं, या 4 मान लेंगे आप। जब भी मेरा बेटा सोता है उस टाइम पे मैं अपना इंग्लिश कवर करती हूँ, या और कोई सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर करके अपनी स्टडी को कर लेती हूँ कंप्लीट। आप लोगों के लिए भी ये बेनिफिशियल हो सकता है। सेल्फ स्टडी का मतलब होता है कि आप बुक्स से ही पढ़ते रहिए, गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो आपको समझ रहे होंगे आजकल यूट्यूब पे आपको बहुत, जहाँ पे भी आपको डिफ़िकल्टी लगेगी, मेरे साथ में एक सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि जो चीज़ें मुझे क्लियर नहीं होती हैं, इंग्लिश में हो, मैथ्स में हो, तो मेरे हस्बैंड वो मुझे क्लियर करा देते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं रात को सोती नहीं हूँ, मैं सोने के लिए भी प्रॉपर टाइम देती हूँ। और अगर आप टाइम से सोएंगे नहीं तो आपकी हेल्थ डिस्टर्ब होगी, आप मेंटली भी डिस्टर्ब रहेंगे, तो इससे भी कोई स्टडी पे अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा। तो अच्छी इफेक्ट के लिए आपका सोना भी ज़रूरी है, पर उतना सिर्फ एक लिमिट में जितना आपके लिए बेटर हो। कभी कभी मैं तो बहुत सारे आवर्स सो जाती हूँ और स्टडी को स्किप कर देती हूँ, बट मैं अपने कोर्स को कहीं ना कहीं मैनेज कर लेती हूँ। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।